माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे महादेव की कृपा से। हम लोग भी महादेव की कृपा से अच्छे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी एवरी टाइम पे। मैं पुष्पा। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है ना दोस्तों, कल जहाँ से ब्लॉग मैं खत्म की थी वहीं से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सब्जियां लाने गई थी। तो ये साग, जो लाल साग बोला जाता है इसको, तो ये 40 रुपए केजी मिला था मुझे। तो आधा केजी ही ली थी मैं, क्योंकि साग उतना कोई खाता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती घर में बनाना तो जरूरी है। पहले मैं इस साग को ना बचपन में बोलती थी खून वाला साग, क्योंकि खाओ तो जीभ एकदम लाल हो जाता था ना, इसलिए हमेशा मुझे मतलब कभी भी ये साग लेती हूँ ना तो ये थॉट पहले मतलब कि बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं कि हम लोग इसको खून वाला साग बोलते थे, कि इसको खाओ तो डायरेक्ट खून अंदर जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पे साग आधा केजी है, इसलिए तो आधा केजी में तो हो नहीं पाएगा। तो मैं अभी भिंडी काट ले रही हूँ, और ये सब्जियां जो काट रही हूँ कल सुबह के लिए काट रही हूँ। रात में ही कुछ काम कर लेती हूँ ताकि सुबह में नाश्ता बनाने टाइम ना दिक्कत नहीं हो, जल्दी जल्दी हो जाए। नहीं तो ऐसा होता है कि कभी कभी अप्पू भी उठ जाता है और हैप्पी को स्कूल भी भेजना रहता है, तो ऐसे में जल्दी जल्दी में ना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सब्जियां मैं काट ली हूँ अप्पू को साथ में बैठ के। अभी देखिए सुबह का टाइम हो गया है 4, और मेरी नींद खुल गई है। अलार्म लगाई थी मैं। अब सोच रही हूँ ना कि मैं डेली 4 बजे ही उठूँ, ताकि मेरा काम सबसे पहले टाइम टू टाइम हो जाए। अगर काम टाइम से हो जाता है ना तो फिर टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो थोड़ा सा भी लेट होता है तो हस्बैंड जी को ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अप्पू सोया रहे तो फटाफट काम हो जाता है, लेकिन अप्पू अगर जग जाता है तो फिर लेट से उठने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नेट की वजह से टाइम तो आपको दिखा नहीं होगा, हमको भी नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको हॉल से टाइम दिखा दे रही हूँ। देखिए 4 बज रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, नींद को खोलती हूँ, चेहरा को, गाल को फुला के आंख पे पानी मारने से क्या होता है, आंख की जो वीकनेस होती है ना वो कम हो जाती है। उसके बाद से मैं ब्रश करती हूँ, और ब्रश करने के बाद मुझे आज थोड़ा यहाँ पे बेसिन के पास चेंज करना है। तो ये मैं स्टैंड लाई थी डबल वाला, तो वहाँ पे ये पुराना स्टैंड को ऐसे ही रहने दूंगी, इसके ऊपर ये हैंड वॉश रख दूंगी। और अभी बेसिन और जो शीशा है ना मिरर, उसे मैं अच्छे से साफ कर लूंगी। यहाँ पे पेस्ट रखने की वो जगह नहीं थी, वो जो स्टैंड है ना उसमें, तो इसलिए मुझे कल गई थी मार्केट तो मैं ये ले ली थी। और उसके बाद से शीशा को भी अच्छे से साफ कर दी, बेसिन और बेसिन के अगल बगल टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से साफ कर दी हूँ मैं इस तरह से। और ये क्यों हैंड वॉश वाला बॉटल क्यों अलग रहे, उसे भी मैं अच्छे से साफ कर दे रही हूँ। और उसके बाद से अब मैं जा रही हूँ झाड़ू देने के लिए। झाड़ू देने के लिए सबसे पहले मैं पूजा रूम में झाड़ू देती हूँ, और उसके बाद से हैप्पी वाले जिस रूम में हम लोग सोते हैं ना उस रूम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है झाड़ू देने में, क्योंकि अप्पू उठ गया तो सारा काम मेरा पेंडिंग हो जाएगा। फिर भी अप्पू अभी नहीं उठा है, और यहाँ पे मैं हॉल वगैरह सब जगह झाड़ू देके यहाँ पे मैं कचरा उठा ले रही हूँ। और झाड़ू देते वक्त हमेशा ये माइंड में थॉट रखना चाहिए ना कि हमारे घर में जितनी भी दरिद्रता है, जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, वो सभी बाहर निकल रही हैं। उसके बाद झाड़ू देने के बाद मैं स्नान कर लेती हूँ फटाफट। अभी पूरी तरह से अंधेरा ही है, सुबह नहीं हुआ है, लाइट मतलब सूर्य नहीं उगा है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं गुलाब जल लगाती हूँ, उसके बाद क्रीम, बिंदी और लिपस्टिक। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्लश भी लगाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लश लगा ले रही हूँ। और उसके बाद से मैं देखिए टाइम नहीं मिलता है कि हाँ, आप बच्चे जिनके घर में है ना वो समझ सकते हैं ये चीजें। नींद भी पूरी करनी होती है, क्योंकि मैं हमेशा, अगर अभी वीडियो एडिट करने की बात कही जाए ना तो रात में 12-1 तो मिनिमम बज जाते हैं। घर का सारा काम करिए 11 बज जाते हैं घर के सारे काम करने में, और 1.5 से 2 घंटा तो आप ले लीजिए एडिटिंग करने में। और उसी बीच अप्पू अगर रोने लगे तब तो अलग ही बात है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होने के बाद किचन में आ गई हूँ दोस्तों, और यहाँ पे जो गैस है वो रात में ही पोछा हुआ था, तो एक बार सुबह में ही पोछ लेती हूँ। और लोहा वाला कढ़ाई मैं धो दी थी, लेकिन होता नहीं कि सुबह सुबह थोड़ा सा जंग लग जाता है, पीला पीला हो जाता है, तो उसे भी मैं खंगाल देती हूँ। जो भी बर्तन है मैं खंगाल के ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कढ़ाई में हल्का सा तेल डाली हूँ, जीरा और हरी मिर्च, बस यही। और उसके बाद से भिंडी डाल दी हूँ, एक भिंडी बच गया था तो उसे भी मैं काट के डाल दे रही हूँ। और फिर दूसरे कढ़ाई में मध्यम करके चढ़ा दी हूँ, और ये लाल साग है।
तो रात में मैं नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि पानी रहता है ना तो गल जाता है साग। अगर पानी है ना तो वो पसीजने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से तो कढ़ाई में बस थोड़ा सा तेल, जीरा, हींग और हरी मिर्च डाली हूँ, और उसके बाद से ये साग डाल दी हूँ। और साग मतलब कि मुझे अच्छा लगता है, ये साग और चावल बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही। तो इस तरह से साग भी हो चुका है, और अब मैं चढ़ाने का सोच रही हूँ कि दाल, की हाँ थोड़ा सा प्रोटीन भी मिलना चाहिए बच्चों को। मैं जंक फूड बहुत कम देती हूँ बच्चों को, बहुत कम, घर पे ही कभी कभी बना के देती हूँ, देना होता है तो, नहीं तो बाहर से बहुत कम चीजें मैं अलाउ करती हूँ। अगर बाहर का खाना भी खाना है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही घर पे बनाऊं, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर हो गया, पनीर बटर मसाला, सब कुछ आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब से देखिए और इजीली आप बना सकते हैं, वैसे ही मैं करती हूँ। तो देखिए भिंडी की भुजिया हो गई है, और साग की क्वांटिटी इतनी ही कम हो गई थी ना दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। और अभी अप्पू उठ गया है, तो सुबह सुबह मैं पति देव जी का आशीर्वाद लेती हूँ हमेशा, और सोने के पहले और उठने के बाद। तो अभी ये सुबह उठ सुबह गए उठ हैं, के क्या सभी कर उठ रहे गए हैं हैं, ये सभी लोग। बताइए। हाँ, क्या क्या हो रहा है आपका? क्या हो रहा है? बाल का क्लिप ले रहे हैं आप? लीजिए। बार बार गाल ला रहा है अब अपने। अभी किसी दे दीजिए, किसी दे दीजिए, किसी दे दीजिए। हो गया, सबको किसी मिल गया, हो गया। मम्मी को किसी फ्लैंक किसी दे दीजिए। आप फ्लैंक किसी दे दीजिए, ऐसे किसी किसी को नहीं मिला होगा। आप फ्लैंक किसी दे दीजिए, कर दीजिए। लीजिए क्लचर, लीजिएगा, लीजिए। बार बार दोस्तों क्लचर बाल से खींच रहा है। लो, खुश हो जाओ, जाओ बैठो। तो यहाँ पे मैं डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ। देखिए सुबह सुबह उठिए ना तो सारा काम टाइम टू टाइम हो जाता है, अपनी हेल्थ का भी हम ध्यान रख पाते हैं। तो यहाँ पे सिप सिप करके पीना होता है, तो मैं यही पी रही हूँ डिटॉक्स वाटर। और ये देखिए भुजिया भी बन गया है, साग भी बन गया है। साग की क्वांटिटी आप देखिए, मतलब कि एक ही इंसान खा सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कोई खाए हम लोग। अभी हम लोग बाहर आ गए हैं थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए। नीचे उतरेगा, नीचे उतरेगा। हैप्पी जाओ, फ्रेश होके जाओ तो बेटा, जाओ, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, जाओ। एग्जाम आज पहला एग्जाम होता है तो देना है ना, दूसरा है तो ब्रश करो तेजी में, तेजी में नहाओ। ऊपर में दोस्तों अभी 5:30 हो रहा है, और 5:30 में जो लाइट कटा है दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ, एकदम मैं परेशान हो गई हूँ। जैसे तैसे मैं रोटी बना रही हूँ, हस्बैंड जी का मोबाइल का टॉर्च ऊपर में रख दी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि हैप्पी को लंच भी देना है, ब्रेकफास्ट भी कराना है। अगर टाइम से उठने का कोई फायदा नहीं हुआ, अगर बच्चा को लेट हो जाता है तो ऑटो वाले भैया आ जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा टेंशन है। तो मैं फटाफट सब चीजें कर रही हूँ, सब्जी बन चुकी है, दाल बन चुकी है, और रोटियां बना लेती हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं तवे पे ही रोटियां ज्यादातर फुलाती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट गैस पे फुलाने से ना केमिकल वाला हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं तवे पे ही रोटियां को ज्यादातर फुलाती हूँ। और हैप्पी का स्कूल का पैंट फट गया था मियानी के पास, तो उसे मैं सिल रही हूँ। सारा काम हो चुका है, हैप्पी ब्रेकफास्ट कर चुका है, उसका लंच पैक कर दी हूँ, और मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। 1000 स्टेप सुबह में चलती हूँ, और शाम में भी 1000 स्टेप चलने की कोशिश करती हूँ। अगर हस्बैंड जी टाइम से आ गए तो, नहीं आ पाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है, लेकिन सुबह सुबह डेली मैं कोशिश करती हूँ एक्सरसाइज करूँ। और ये मैं एक मापदंड बना ली हूँ, मतलब 22 राउंड करती हूँ ना ऐसे, तो 1000 स्टेप हो जाता है। फिर गाय के लिए मैं रात में 2 रोटियां रख दी थी, और सुबह की 2 रोटियां हैं, तो वो मैं गाय माँ को दे रही हूँ। और जो साग बनाई थी ना, वो
उसका डंठल, मुझे बहुत तरस आता है। देखिए गौ माँ के पैर में ना वो क्या रस्सी टाइप फंस गया, वो चल नहीं पा रही हैं। और यहाँ बगल वाले भैया जो है ना वो मतलब कि ऐसे ही छोड़ देते हैं कचरा में खाने के लिए, मुझे बहुत तरस आता है। तो मैं उनके पैर का रस्सी हटाने जा रही हूँ, हस्बैंड जी बोले कि मत हटाओ, मार देगी गाय, लतार तो फिर सो जाएगा। मैं बोली कि नहीं, कोशिश करती हूँ, मार देंगी तो होगा कुछ, पाप कट जाएगा, तो हटा देती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ का देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, अभी सुबह सुबह लग रहा है कि बारिश आएगा। सुबह में तो इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताऊं दोस्तों। मैं अरे यार बारिश हो रहा है, अभी बारिश हो रहा है दोस्तों। जमीन भींगा हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कैंची लेने के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। गर्मी इतनी थी ना सुबह, इतनी ज़्यादा कि लग ही रहा था कि आज बारिश होगा। पानी बंद रहता है इनका, देखिए। मूड ऑफ हो गया। मैं पहले सोची कि कैंची ले आऊं, उसके बाद से मतलब पहले पोछा दे दूं फिर कैंची ले आऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हस्बैंड जी का टाइम होता है ना, वो तो चिढ़ जाते हैं, उनको जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर वो रुकते नहीं है। तो मैं पहले क्या कि कैंची लेने के लिए गई, लेकिन कैंची भी नहीं मिला। और यहाँ पे मैं पोछा दे रही हूँ, झाड़ू तो मैं सुबह में ही दे दी थी, पोछा भी हैप्पी चला गया तो मैं अच्छे से पोछा दे देती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग है दोस्तों। सुबह सुबह मैं इतना कोशिश करती हूँ, 5 बजे तो हार्डली उठ जाती हूँ, लेकिन अब कोशिश करूंगी 4 बजे उठने का। और यहाँ पे पसीना से मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। अब हस्बैंड जी ऑफिस जाएंगे दोस्तों, और ये दोपहर का टाइम है, तो खाना मैं बनाई नहीं, जो सुबह में था वही था, तो रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था और कुछ गरम बनाने का मन नहीं कर रहा था। अपू अभी लॉलीपॉप खा रहा था और यहाँ पे मैं चिवड़ा दही खा रही हूँ ना दोस्तों, लाइट कट रहा है ना, परेशान हो गए लाइट कटने से। आज हम लोग खाना है, खिलाते हैं बैठ तक। दोस्तों लाइट कटा हुआ, अब क्या ही आगे ब्लॉग शूट करूं। और अपू को फाइनली हम सुला दी, देखिए कैसे सोया हुआ है। पंखा कंटिन्यू हाँ के जा रही हूँ कि हाँ यही अभी एक सहारा है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे मैं ब्लॉग शूट करती, लेकिन लाइट ही नहीं है, पता नहीं कब लाइट आएगा, इसलिए बाय। सुबह से लाइट कटा हुआ है, अभी तक नहीं आया दोस्तों।